अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो जावास्क्रिप्ट का चल रहा है और इसमें हम लोग अलग अलग टॉपिक पे बात कर रहे हैं, अलग अलग टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस किए थे स्विच केस स्टेटमेंट को, जो कि कंडीशनल कंस्ट्रक्ट के अंदर आता है। उसके पहले इफ एल्स या इफ एल्स और इफ एल्स इफ को हम लोग डिस्कस किए थे। लेकिन ये सब किस में आता था? ये आता था सेलेक्टिव कंस्ट्रक्ट में। तो हम लोग पढ़े थे तीन तरह का सीक्वेंशियल, तीन तरह का फ्लो हो सकता है, सीक्वेंशियल, सेलेक्टिव और रिपीटेटिव या इटरेटिव। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा। इसके लिए कंडीशनल कंस्ट्रक्ट यूज करना पड़ा, जहां पर हम लोग सिंपल इफ या नॉर्मल इफ देखे, फिर इफ एल्स देखे, इफ एल्स इफ देखे और स्विच केस देखे। जहां बहुत सारा काम है उसमें से कोई एक काम होना है, या काम होना है या काम नहीं होना है। लेकिन तीसरा जो फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है वो होता है इटरेटिव। इटरेटिव या उसको रिपीटेटिव बोलते हैं, जहां पे आपको कहीं पे ऐसा सिचुएशन है जहां पे एक ही स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट, जहां पे 2 3 4 5 10 स्टेटमेंट्स है, उसको एक से ज्यादा बार रिपीट करना है। तो अगर किसी भी चीज को एक से ज्यादा बार कराना है तो एक से ज्यादा बार लिख देंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार है तो तुम दो पांच बार लिख सकते हो। लेकिन अगर 5,000 बार है तब, 10,000 बार है तब तब तो उतना बार रिपीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उतना बार लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पे क्या आता है, हमारे पास इटरेटिव या रिपीटेटिव फ्लो का कॉन्सेप्ट आता है, जहां पे आप जब चाहे, जहां चाहे, जितना स्टेटमेंट को चाहे एक से ज्यादा बार रिपीट करा सकते हैं। तो जैसे सेलेक्टिव या कंडीशनल फ्लो के लिए कंडीशनल कंस्ट्रक्ट का जरूरत पड़ता था, वैसे ही इटरेटिव या रिपीटेटिव फ्लो के लिए आपको लूपिंग कंस्ट्रक्ट का जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ता है? लूपिंग कंस्ट्रक्ट। लूपिंग कंस्ट्रक्ट क्या है, चलो देखते हैं। तो लूपिंग स्टेटमेंट या लूपिंग कंस्ट्रक्ट बोलते हैं जावास्क्रिप्ट। द जावास्क्रिप्ट लूप आर यूज्ड टू इटरेट द पीस ऑफ कोड यूजिंग फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर इन लूप। तो बोला क्या कि अगर आपको कोई भी कोड को रिपीट करना है, इटरेट करना है, इटरेट मतलब रिपीट करना है, तो हमारे पास बहुत तरह का लूप होता है। जैसे कैसे वहां बहुत सारा कंडीशनल कंस्ट्रक्ट था, इफ एल्स इफ और स्विच केस, वैसे यहाँ पे फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर इन लूप होता है। जनरली यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में चार तरह का लूप होता है: व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप और फॉर इन लूप। अब कोई भी लूप जब हम लोग चलाते हैं, तो जब भी आप लूप चलाते हैं तो लूप के लिए आपको चार तरह का स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। चार चीज को मिला के पूरा का पूरा लूप बनता है। तो उसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ लूप या कंपोनेंट्स ऑफ लूप बोलते हैं। तो पार्ट्स ऑफ लूप क्या होगा, कभी भी लूप आप बना रहे हो तो चार स्टेटमेंट मिनिमम लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये चार स्टेटमेंट कौन कौन सा है? तो पहला होता है इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, दूसरा होता है टेस्ट एक्सप्रेशन, तीसरा होता है अपडेट एक्सप्रेशन और चौथा होता है लूप बॉडी। अब इसको थोड़ा सा समझाते हैं कि चारों होता क्या है। देखो, कभी किसी भी चीज को रिपीट करना है तो रिपीट करने के लिए चारों का जरूरत पड़ता है। क्या क्या है, चलो समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। सपोज कोई एक बच्चा है, जनरली हम यही एग्जाम्पल देते हैं। कोई एक स्टूडेंट है, वो किसी स्कूल में पढ़ता है। ठीक है, अब जनरली स्कूल में जो बच्चा होता है शैतानी करता है, खास करके जब 6 7 8 में से ऊपर चला जाता है। तो एक उम्र होता है जहां पे वो लोग को लगता है कि हम लोग बहुत बड़ा हो गए, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आजकल हम लोग भी 9 10 के बच्चों को जावा पढ़ा रहे हैं बहुत सारे स्कूल्स का। तो जनरली सुनने में क्या आता है कि उस स्कूल में क्या हुआ, जब दीपावली आ रहा है उस समय क्या होता है, स्कूल में पटाखा फोड़ दिया, बाथरूम में पटाखा फोड़ दिया, क्लास में पटाखा फोड़ दिया। आजकल ज्यादा सुनने को मिल रहा है। ठीक है, जब सेशन खत्म होने वाला है, लास्ट डे ऑफ स्कूल है, पंखा का पंखा तोड़ दिया, बेंच तोड़ दिया, पंखा का ब्लेड टेढ़ा कर दिया, दीवार पे कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिया। ठीक है, यह बहुत सारा ऐसा चीज है। ग्राउंड में गया, स्पोर्ट्स में, फुटबॉल में चाकू मार दिया, बैट पटक के तोड़ दिया, बहुत सारा कुछ होते रहता है। अब जनरली क्या होता है कि जब इस तरह का घटना होता है तो हमारे टाइम में क्या होता था कि अगर टीचर को पता चल गया तो दम तक कूट देता था। हम लोग तो ऐसा ही मार खाया कि पटक के मारा लात से, टीचर हम लोग को पटक के लात से मारा है क्लास में ही। डस्टर मिला डस्टर से मारा, छड़ी मिला छड़ी से मारा, बुक मिला बुक चला के मारा, जैसे मन वैसे मारता था, जिधर मन उधर मारता था। लेकिन अब थोड़ा सा माहौल बदल गया है, पेरेंट ज्यादा सेंसिटिव हो गया है, बच्चा ज्यादा सेंसिटिव हो गया है। तो अब आप बच्चा को मार नहीं सकते, इवन डांट नहीं सकते, मारना तो बहुत दूर का बात है। अगर इनकेस कोई टीचर बहुत ज्यादा परेशान हो गया, बच्चा को मार डांट दिया, तो बकायदा पेरेंट के पास, पेरेंट आ जाता है प्रिंसिपल के पास कंप्लेन करने के लिए। बच्चा पूरा एटीट्यूड में रहता है। हम लोग तो इतना भी देखे हैं कि बहुत समय ऐसा होता है कि पेरेंट बुलवाता है टीचर को, बोलता है मेरा बच्चा से आप माफी मांगिए, मेरे क्लास में बच्चा को क्यों मारे आप, मेरा बच्चा का बेइज्जती हो गया है इतने इतने स्कूल में। बच्चा बोलता है हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम कैसे स्टूडेंट्स को फेस करेंगे, सारे स्टूडेंट के सामने हमको मारे हैं, तो सर हमसे माफी मंगवाइए। और टीचर को माफी मांगना पड़ता है अपना नौकरी बचाने के लिए।
ऐसा सिचुएशन है। तो टीचर भी आजकल देखता है कि भैया पढ़ो नहीं पढ़ो, तुम्हारी बैच में देखो बहुत लोग आता है, बहुत लोग नहीं भी आता है, मन होता आ रहा, मन हो रहा नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? बच्चा है क्या मार के पढ़ाएंगे? आना आओ, नहीं आना मत आओ, टाइम पे फीस जमा करो, बात खत्म। लास्ट में ही हम लोग सोच लेते हैं। तो यहां पे क्या है कि टीचर भी सोचता है कि हम अपना सर पे क्यों ले, 15,000 18,000 20,000 का नौकरी कर रहे हैं हम प्राइवेट स्कूल में, कहीं पे भी सरकारी नौकरी तो सोचे भी आदमी, और सरकारी वाला तो और नहीं सोचता, पढ़ो चाहे भाड़ में जाओ, उसको तो और लाखों रुपया मिल रहा बैठ ले। लेकिन प्राइवेट नौकरी है, कोई स्कूल है, 30,000 35,000 20,000 25,000 मिल रहा है, तो वो लोग सोचता है कि भाई हम क्यों माथा पे ले टेंशन, कल के मार देंगे, पेरेंट जाकर केस कर देगा, हमको जेल हो जाएगा, आज के डेट में ऐसा कानून भी है। तो टेंशन लेता नहीं, वो ज्यादा ज्यादा क्या करेगा कि बहुत ज्यादा परेशान करेगा तो ले जाकर क्या करेगा, प्रिंसिपल ऑफिस में घुसा देगा। अब बोलेगा प्रिंसिपल समझे, प्रिंसिपल हो अपना, समझे इसके साथ क्या करना है, हम क्यों रिस्क ले, बहुत होगा जाए प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचा दिया। अब प्रिंसिपल भी आज के डेट में हाथ नहीं उठाता है। प्रिंसिपल क्या करेगा, वो ऐसा पनिशमेंट देगा कि पनिशमेंट भी हो जाए और कहीं विजिबल भी ना हो, ताकि कल के कुछ हो भी तो कोई सबूत ना छूटे। तो बहुत होता है, क्या बोलता है, स्कूल का कोई बहुत बड़ा ग्राउंड है मान लो, ठीक है, वो बोलेगा जाओ ग्राउंड में दौड़ो, यही तुम्हारा पनिशमेंट है। अब आज के में लड़का लोग रहता बहुत एटीट्यूड में, टीचर ले जाके प्रिंसिपल के सामने खड़ा किया, खड़ा हो गया, प्रिंसिपल पूछा क्या जी तुम बदमाशी किया है? नहीं सर। कौन किया? हमको क्या पता कौन किया, तुमको पता है कि तुमको पनिशमेंट मिलेगा, दे दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। इस तरह का एटीट्यूड में बात करता है। क्या करिएगा कर लीजिए, आंख से देखा हुआ हम लोग का चीज है, क्या करिए कर लीजिए, फिर ग्राउंड में चक्कर लगाना पड़ेगा, दौड़ जाएंगे। निकला, चल दिया, और वहां जाके दौड़ना शुरू कर दिया, पूरा ताव में, पूरा दौड़ना वहां जाके शुरू कर दिया वो लड़का। अब दौड़ना तो शुरू कर दिया, लेकिन वो देखा ही नहीं कि हम किस पॉइंट से दौड़ना शुरू किए। पहले तो ये पूछा ही नहीं कि कितना बार दौड़ना है, एक बार दो बार ताव में जब तो दौड़ जाएगा, लेकिन जब हाफ रफ शुरू होगा तब तो समझ में करे, हम तो प्रिंसिपल से पूछे ही नहीं हमको कितना बार दौड़ना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है टेस्ट एक्सप्रेशन। टेस्ट एक्सप्रेशन ये बताता है कि आपको किसी भी चीज को रिपीट करना है तो कब तक करना है। तो ये तो पूछा ही नहीं ना, तो दौड़ते रह जाएगा, या तो जब तक गिर ना जाए। तो इसका मतलब सबसे पहला चीज क्या होता है, टेस्ट कंडीशन या टेस्ट एक्सप्रेशन बोलते हैं कि भाई अगर उसको दौड़ने बोला गया तो प्रिंसिपल से पूछेगा कि सर कितना टाइम, तो अगर वो बोल दिया 5 टाइम्स, ये जो 5 टाइम्स बोला वो कहां पे आएगा, टेस्ट एक्सप्रेशन में, कि हमको टेस्ट करते रहना पड़ेगा कि हम 5 टाइम तक पहुंचे या नहीं। तो पहला चीज हमको क्या मिल गया, 5 टाइम्स, चलो पहला चीज तो हो गया। दूसरा कि ठीक है वो पूछ के निकला कि सर कितना टाइम, बोला 5 टाइम, अब वो दौड़ना शुरू किया, लेकिन वो देखा ही नहीं कि हम ग्राउंड का या इस गेट से एंटर करके दौड़ना शुरू किए, इस गेट से एंटर करके दौड़ना शुरू किए, कि इस गेट से एंटर करके दौड़ना शुरू किए। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, क्योंकि जब तक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा एक राउंड पूरा हुआ। अगर यहां से स्टार्ट करें तो यहां से आएंगे तो एक राउंड पूरा हो गया यहाँ पे, अगर यहां से स्टार्ट किए इस जगह से, इस जगह से स्टार्ट किए तो यहां से आएंगे तो यहां पे आएंगे तब जाके एक राउंड पूरा होगा। तो दूसरा होता है इनिशियलाइजेशन, की कहां से शुरू कर रहे हैं, तब इसको एग्जांपल से बताएंगे। तो दूसरा होता है क्या, इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन क्या बताता है कि आपका जो भी चीज शुरू हो रहा है वो कहां से शुरू हो रहा है, इनिशियल पॉइंट क्या है। अब इसको कैसे करेंगे आगे देखते हैं। ये दो चीज हुआ, ठीक है, हम अगर यहां से शुरू कर रहे हैं हमको 5 बार दौड़ना है। अब तुम क्या कर रहे हो, यहां शुरू किए, यहां आए, बोले 1 हो गया, फिर अरे बोला फिर राउंड कंप्लीट हो गया, फिर राउंड कंप्लीट हो गया, तुम खाली ये देख रहे हो राउंड कंप्लीट हो गया, उसको काउंट कर ही नहीं रहे हो। तो काउंट नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि 5 राउंड हुआ कि नहीं हुआ। तो अब इसमें क्या होता है, अगला होता है अपडेट। अपडेट का मतलब यह होता है कि ये एक्चुअली तुम्हारा इनिशियल से टेस्ट तक पहुंचने के लिए काउंटिंग जो करेगा वो कौन करेगा, अपडेट, ठीक है, कौन करेगा, अपडेट करेगा। तो जैसे मान लो यहां पे आए, अभी 0 है, तो अभी इनिशियल क्या हो गया, 0, इनिशियल क्या हो गया, 0। अब यहां से आए, यहां आए, बोला 1 हो गया, 1 हो गया तो इसको बढ़ाएगा कौन, अभी 1 हो गया तो अपडेट उसको बढ़ा देगा, 0 से 1 कर देगा, 1 हो गया। अब ये कंडीशन चेक करेगा कि 1 = 5 हुआ, नहीं हुआ, मतलब हमको अभी और रिपीट करना है। फिर यहां से चलेगा, फिर आया यहां पे, तो फिर जैसे यहां पे आएगा इनिशियल लेवल पे तो फिर वो अपडेट हो जाएगा। तो 1 की जगह क्या हो गया, 2, क्या हो गया, 2, 2 कौन किया, अपडेट किया। फिर चेक करेगा 2 = 5 है, नहीं है, फिर जाएगा, फिर घूमेगा, फिर यहां कंप्लीट होगा, अब क्या हो जाएगा 3, 3 कौन करेगा, अपडेट, फिर चेक करेगा कि 3 = 5 है,
नहीं है, तो फिर ये रन करेगा, ठीक है, हो जाएगा 4, 4 इक्वल्स टू 5 है, नहीं है, फिर ये रन करेगा 5, 5 इक्वल्स टू 5 है, तो तुरंत बोलेगा सर, जैसी कंडीशन मैच कर जाएगा क्या बोलेगा सर पनिशमेंट कंप्लीटेड, वहीं पे रुक जाएगा। तो अब इसको अगर हम लोग आते हैं कि कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, तो यहां पे हम लोग इनिशियलाइजेशन में क्या देखें कि इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है सिंपल सा कि कहां से शुरू कर रहे हैं। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, कहां से शुरू कर रहे हैं। कंडीशन का मतलब हो गया कहां तक जाना है, और जहां से शुरू कर रहे हैं और जहां तक जाना है कितना कितना करके बढ़ना या घटना है, जो काउंटिंग करना, वो कौन देखता है, अपडेट। अब लूप बॉडी क्या है, लूप बॉडी होगा जिस चीज को रिपीट किया जाएगा, जो कोई कोई ना कोई स्टेटमेंट होगा जिसको रिपीट किया जाएगा, तो जिसको रिपीट किया जाएगा वो कहां आएगा, लूप बॉडी में। अब कोई भी जब लूप चलाते हैं तो ये तीन काम को करने के लिए, ऊपर का तीन काम को आपको एक एडिशनल वेरिएबल बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एडिशनल वेरिएबल, जिसको हम लोग बोलते हैं लूप कंट्रोलर वेरिएबल। क्या बोलते हैं, लूप को कंट्रोल करने के लिए वेरिएबल बनाना होगा। जैसे मान लो तुम यहां पे बना लिए int i इक्वल्स टू 1, ये लूप कंट्रोलर वेरिएबल हो गया। इसी के मदद से अब ये जैसे int i इक्वल्स टू 1 लिखा तो ये इनिशियलाइजेशन हो गया। अब इसी i के मदद से हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट भी करेंगे, और इसी i की मदद से हम लोग क्या करेंगे, अपडेट भी करेंगे। अब बाद में लूप को क्या काम करना वो कराएंगे। तो मेनली कभी भी जब लूप चलाएंगे तो चार कंपोनेंट होगा। पहला इनिशियलाइजेशन, जहां पे लूप कंट्रोलर वेरिएबल के अंदर आप इनिशियल वैल्यू डालेंगे, ठीक है। दूसरा होगा टेस्ट कंट्रोलर, टेस्ट एक्सप्रेशन, द टेस्ट एक्सप्रेशन और टेस्ट कंडीशन इज एन एक्सप्रेशन हुज ट्रूथ वैल्यू डिसाइड वेदर द लूप विल बॉडी विल एग्जीक्यूट और नॉट। इसमें कंडीशन चेक होगा और वो ही उसमें आएगा, कंडीशन चेक करेंगे तो उसमें ट्रू या फॉल्स आएगा, तो उसी पे डिसाइड होगा कि हमको बॉडी को रिपीट करना है या नहीं करना है। जिस चीज को रिपीट करना है उसको कहां डालेंगे, लूप बॉडी में। और जब एक बार लूप चल जाएगा, मतलब एक बार काम होगा, तो हर बार फिर क्या होगा, द अपडेट एक्सप्रेशन चेंज द वैल्यू ऑफ द लूप, उसका वैल्यू को चेंज करते जाना होगा ताकि वो वहां तक पहुंच जाए जहां तक जाना है, कंडीशन तक पहुंच जाए जहां तक जाना है। अब इसको लूप में करके दिखाएंगे, प्रोग्राम में तो समझ में आ जाएगा। लेकिन कोई भी लूप यूज करें, जो पीछे चार तरह का लूप पढ़े हम लोग, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, ठीक है। फॉर इन में तो इसका जरूरत नहीं पड़ता, फॉर इन थोड़ा स्पेशल लूप होता है, लेकिन ये तीन लूप ऐसा है जिसमें ये चारों स्टेटमेंट तुम्हारा होगा। अब सबसे पहला जो लूप पढ़ेंगे हम लोग, कौन सा लूप पढ़ेंगे, वाइल। वाइल का मतलब ही होता है जब तक, ठीक है। जैसे मान लो तो तुम पढ़ने, तुमको कोई बोला चलो पढ़ने बैठो, होता था ना एग्जाम आ गया पढ़ने बैठो, तो तुम लोग पूछते थे ना कब तक मम्मी, कब तक पापा, या कब तक सर, जो भी है जो पढ़ने के लिए बोला, तो कोई बोला कि जब तक 11 नहीं बज जाता, जब तक 11 नहीं बज जाता। अब तुम पढ़ रहे हो, फिर घड़ी देख रहे हो, 11 बजा नहीं, चलो नहीं तो फिर पढ़ो, फिर घड़ी देख रहे हो, 11 बजा नहीं, फिर पढ़ रहे हैं, फिर थोड़ा देर घड़ी देख रहे हैं, 11 बजा नहीं, जैसे 11 बजता है टाइम हो गया, पढ़ाई खत्म, फटाफट बैग रख के निकल गए, होता है ना। तो वहां पे क्या हो गया कि आपको एक टाइम या आपको एक लिमिट दे दिया गया, और आप बार बार क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, और तब तक वो चीज को रिपीट कर रहे हैं, तब तक पढ़ रहे हैं जब तक कि टाइम मैच नहीं कर गया, जब तक टाइम पूरा नहीं हो गया। तो वाइल लूप का मतलब ही होता है जब तक, मतलब यहां पे कंडीशन दिया जाएगा और बोला जाएगा जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक आप अपने बॉडी को एग्जीक्यूट करिए। बॉडी क्या होगा बताएंगे, ठीक है। जब तक कंडीशन ट्रू तब तक बॉडी को एग्जीक्यूट करिए, और जैसी कंडीशन फॉल्स होगा तो आप रिपीटेशन क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो while loop construct is used to execute the block of statement for the definite number of times, कुछ नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी चीज को रिपीट करना है तो वहां पे while loop यूज करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। लेकिन ये डिफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स किस पे डिपेंड करेगा, कंडीशन पे, कि जब तक कंडीशन ट्रू होगा। while loop evaluate the condition before it executing its body, तो while loop क्या करता है, पहले यहां पे कंडीशन चेक करेगा, इस जगह पे जैसे अभी दिखाते हैं, ऊपर से आएगा और यहां पे आके कंडीशन चेक करेगा। अब यहां कंडीशन का रिजल्ट हमेशा या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। अगर ट्रू होगा अंदर आएगा, यहां जितना काम है करेगा, अब फिर ये वापस चला जाएगा यहां पे, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर ट्रू होगा, अंदर आएगा, काम करेगा, फिर ऊपर चला जाएगा। ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक ट्रू है। लेकिन जैसी कंडीशन फॉल्स होगा ये लूप से कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। इसमें पहले कंडीशन चेक होता है और काम बाद में होता है, मतलब पहले कंडीशन चेक होगा, बाद में उसका बॉडी रन करेगा। तो क्योंकि एंट्री करने, बॉडी में जाने से पहले चेक हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री में ही चेक हो जा रहा है कि अंदर जाने देगा या नहीं। जैसे हम बहुत समय इसका एग्जांपल देते हैं बच्चों को, कि जैसे मान लो कि एक इंडियन रेलवे है और एक मेट्रो रेलवे होता है, तो दोनों में डिफरेंस है। इंडियन रेलवे में क्या है, आप टिकट कटाइए, नहीं कटाइए, प्लेटफॉर्म में घुस जाइए, अगर वहां पे प्लेटफॉर्म पे कोई चेकिंग नहीं है और भी बढ़िया, आप ट्रेन पर चढ़ जाइए, ट्रेन में अगर कोई चेकिंग नहीं तो आप लास्ट तक पहुंच भी जाएंगे।
बात समझ में आ रहा है? मतलब वहां पे क्या है, तो लास्ट पहुंच जाएंगे जब स्टेशन से जनरली निकलते तब जाके चेक होता है कि आपके पास टिकट है या नहीं है। चढ़ते समय कोई नहीं चेक करता, टिकट दिखाओ तब ट्रेन पे चढ़ने देंगे। रेयरली कभी होता है, कभी मैजिस्ट्रेट चेकिंग या कुछ स्पेशल चेकिंग ड्राइव रहा तब आपको प्लेटफॉर्म पे या स्टेशन पे पूछा जाता है, ठीक है। या ज्यादा ज्यादा होता तो ट्रेन में घुसने के बाद पूछा जाता है टिकट, जब तक आप एक दो स्टेशन आगे निकल गए रहते। बहुत होगा तो क्या होगा, फाइन करेगा, उतार देगा। लेकिन वही मेट्रो में चले जाओगे, नियरेस्ट यहाँ पे हमारा कोलकाता है, ठीक है, या अगर आप दिल्ली चले जाओ या और भी जगह लखनऊ में है, और भी पटना में भी नया नया चालू हो गया है, और भी बहुत जगह है, ठीक है। तो वहां पे जाओगे तो वहां पे पहले क्या होता है, आपको टिकट लेना पड़ता है। अब वहां पे प्लेटफॉर्म पे घुसने से पहले गेट लगा रहता है, आपको वहां पे अपना टिकट पंच करना पड़ेगा, आपको टिकट वहां चेक कराना होगा। जैसे ही आप टिकट पंच करेंगे गेट खुलेगा, आप जैसी पार होगा फिर गेट बंद हो जाएगा। मतलब आपके पास टिकट नहीं है तो आप घुस ही नहीं पाएंगे। मतलब वही एंट्री कंट्रोल के पहले ही चेक होगा तब आपको ट्रेन पे जाने देगा, वहां टीटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। समझ में आया? आप ट्रेन पे चढ़ गए, फिर जहां उतरिएगा फिर वहां पे मेट्रो में टीटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वहां पे ऑटोमेटिक चेकिंग है सारा कुछ। आप टिकट डालिएगा तो गेट खुलेगा, आप टिकट डाले गेट खुलेगा, मतलब आपके पास टिकट है, आप अंदर गए, ट्रेन में चढ़े, जहां उतरे, अब जहां उतरे वहां पे भी आपको पंच करना है। पता चला कि हम एक स्टेशन का टिकट कटाया, 4 स्टेशन चले गए, तो वहां पर जब जाके आप निकलने जाएगा तो फिर गेट है निकलने समय, अब वहां पर आप उसको पंच करिएगा तो वो लेगा ही नहीं, बोलेगा नहीं तो गलत स्टेशन पर आप उतर गए, तो फिर गेट ही नहीं खुलेगा, फंस जाइएगा वहां पे, तुरंत सीआईए से पकड़ लेगा आपको। समझ में आए? तो खैर वो अलग चीज है, एग्जांपल बता रहे। तो एंट्री कंट्रोल का मतलब वही मेट्रो ट्रेन जैसा है कि पहले चेक करेगा तब एंट्री देगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल्ड लूप। अब ये लूप को चलाने के लिए बोले कि एक एडिशनल वेरिएबल आपको यूज करना पड़ता है, तो चलो एक छोटा सा प्रोग्राम बना के व्हाइल लूप को देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। गेट का है बोल रहा भाई? while demo 1 डॉट html। ठीक है, अब इसमें स्क्रिप्ट लिखते हैं, और हम लोग पढ़ते कि पेज पे राइट करने के लिए हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर देते हैं पहले h1 बड़ा सा लिखना चाहते हैं, और लिखना चाहते हैं दिस इज व्हाइल लूप, फिर h1 को बंद कर दिए। तो क्या होगा, जैसे ये पेज रन होगा पहले ये रन होगा, पेज पे राइट करेगा फिर ये रन होगा, देखते हैं। देखो दिस इज व्हाइल लूप आया, फिर एग्जांपल ऑफ व्हाइल लूप आया, क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट ऊपर है तो ऊपर से रन करते आता, तो ये नीचे आया ये ऊपर आया। अब अगर कोई कहता है कि इसको 5 बार प्रिंट करना है सेम चीज को, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको 5 बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। वापस से रन करो, देखो आया 5। लेकिन अगर 50 बोलेगा तो फिर 50 बार तुमको रन लिखना पड़ेगा, काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, काफी बड़ा हो जाएगा। तो इसी चीज को रोकने के लिए, अच्छा एक चीज और तुम लोग को स्क्रिप्ट, अभी ये स्क्रिप्ट को उठा के अगर हम बोले ना कि हेड की जगह हम नीचे भी डाल सकते हैं, स्क्रिप्ट को नीचे डाल दिए, अब देखो क्या होगा, वो लूप कहां चल रहा है, नीचे। क्यों? क्योंकि ऊपर से रन होते आया तो पहले कौन मिला, अरे यार क्या है, पहले ये मिला उसके बाद ये मिला। खैर उसको तुम ऊपर लिखो नीचे लिखो, उससे कोई लेना देना नहीं है, अभी तो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं लूप का। अब अगर चाहते कि हम एक ही बार लिखा हो या 5 बार रिपीट हो जाए, 50 बार रिपीट हो जाए, 100 बार रिपीट हो जाए, तब यहां पे लूप का यूज करना पड़ेगा। कोई भी चीज को रिपीट करने के लिए हम लोग लूप का यूज करते हैं। लूप के लिए हम क्या बोले थे, एक वेरिएबल लेना पड़ता है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो मान लो यहां पे ले लिया आई इक्वल टू क्या कर दिए 1, 1 से शुरू करना, उसके बाद वाइल देना पड़ता है। ये मेरा जो हुआ, अभी देखो हम थोड़ा सा कमेंट लिख दे रहे हैं, ये मेरा हो गया इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। उसके बाद अगला होगा हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन के, ठीक है। 1 से शुरू होगा लेकिन कहां तक चलेगा, ये तब तक चलेगा जब तक आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या है 5 है। अब होगा हमारा लूप बॉडी, क्या होगा, किसको रिपीट करना है, रिपीट करना है हमको डॉक्यूमेंट डॉट राइट h1
दिस इज व्हाइल लूप, जो भी था वहां वही चीज यहां लिख दी, और उसके बाद होगा अपडेट स्टेटमेंट। जो होगा आई इक्वल्स टू आई प्लस वन। अब ये काम कैसे करेगा, देखो आई का वैल्यू कितना है 1, ठीक है, यहां के चेक करेगा कि 1 आई का वैल्यू मतलब क्या हो गया, जहां पे वेरिएबल यूज करते हैं वहां उसका वैल्यू आता है, तो 1 लेस देन 5 है, हाँ है, तो हम बताते ना कि ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, जब जब ट्रू रिटर्न करेगा तो अंदर भेज देगा, ट्रू रिटर्न करेगा तो इसको प्रिंट करेगा, और उसके बाद क्या कर रहे हैं अपडेट, कि अब उसको बढ़ाओ, तो हम क्या बोले कि आई का वैल्यू 1 था, तो 1 में 1 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 2, और 2 को वापस आई में डाल दो तो आई का वैल्यू अब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन लूप में क्या बोले थे कि बाहर नहीं निकलता, यहां से फिर ऊपर भेज देता है। अब यहां आएगा फिर चेक करेगा 2 लेस देन 5 है, हाँ है, ये दूसरा बार इसको देखो प्रिंट करेगा, ठीक है, दूसरा बार प्रिंट हुआ, और यहां के 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, आई की वैल्यू क्या हो जाएगा 3, फिर ऊपर जाएगा 3 लेस देन 5 है, हाँ है, तो तीसरा बार इसको प्रिंट करेगा, और यहां क्या हो जाएगा 4, ऊपर जाएगा 4 लेस देन 5 है, हाँ है, तो चौथा बार प्रिंट करेगा, और यहां के क्या हो जाएगा 5, 5 लेस देन 5 है नहीं, बट इक्वल टू 5 तो है, लेस देन इक्वल टू मैंने दोनों में से कोई होना चाहिए, तो फिर कंडीशन ट्रू हुआ, तो यहां क्या हो गया, पांचवा बार प्रिंट किया, यहां क्या हो गया 6, 6 लेस देन 5 है नहीं, इक्वल टू 5 है नहीं, तब ये लूप टर्मिनेट होगा, यहां से कहां चल जाएगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो बाहर। लेकिन ये देखो क्या किया, ये तुम्हारा इस 2 लाइन को, ये जो लूप बॉडी है इसको कितना बार रिपीट कर दिया 5 बार, देखते हैं कर रहा है कि नहीं कर रहा, वापस से रन कराते हैं, या अब अगर इसी को 50 बार करना है, वाली कंडीशन चेक करो, चेंज कर दो, कर देंगे, तो फिर ये 1 से लेकर जब तक 50 नहीं होगा तब तक चलेगा, देखो 50 बार चल गया, आया 5000 बार करना, देखो इतना ही लाइन सब देखो, अगर तुमको 5000 तो 5000 बार कॉपी पेस्ट करना पड़ता, कितना कॉम्पैक्ट हो गया प्रोग्राम, कितना छोटा हो गया प्रोग्राम, देखो तो 5000 बार हो गया, आया, देखो कितना इजी हो गया। तो लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल लेना पड़ता है, इस वेरिएबल को लूप कंट्रोलर वेरिएबल बोलते हैं, इसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, इसी वेरिएबल से कंडीशन चेक करते हैं, और इसी वेरिएबल को हम लोग क्या करते हैं अपडेट करते हैं। अब इसमें बहुत सारा प्रोग्राम हम लोग बना सकते हैं, जैसे ये तो नॉर्मल मैसेज प्रिंट करने वाला हुआ, अब चलो धीरे धीरे करके छोटा छोटा बहुत सारा प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग। अब ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करेगा, while loop 2 डॉट html, 1 से 10 प्रिंट करेगा, तो 1 से शुरू होगा और जाएगा कहां तक 10 तक, क्योंकि 10 बार रिपीट होना चाहिए, और यहां पे मैसेज की जगह पे मालूम लोग क्या प्रिंट करा देंगे, अरे देखो यहां पे एक चीज छूट गया था पिछला वाला में, H1 को बंद करना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ H1 को बंद भी तो करना पड़ेगा, पिछले वाला प्रोग्राम में। अब आते हैं अभी वाला प्रोग्राम में, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा आई को प्रिंट करते हैं, किसको प्रिंट करते हैं आई, उसके साथ अटैच कर देते हैं br, क्योंकि लाइन चेंज करना है, लाइन चेंज करने के लिए क्या करेंगे br। अब देखो क्या होगा, आई का वैल्यू कितना 1, 1 लेस देन 10 है, तो आई का वैल्यू प्रिंट करो, तो आई का वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगा और लाइन ब्रेक हो जाएगा, फिर आके आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, ऊपर जाएगा 2 लेस देन 10 है, अंदर आएगा और क्या करेगा आई का वैल्यू प्रिंट करेगा, तो 2 प्रिंट होगा, यहां आके आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, 3 लेस देन 10 है, तो यहां क्या करेगा 3 प्रिंट कर देगा, यहां क्या हो जाएगा 4, ऐसे करते तक कहां तक जाएगा 10 तक, तो 10 प्रिंट करेगा, यहां क्या होगा 11, 11 लेस देन 10 है नहीं, इक्वल टू 10 है नहीं, तो बाहर हो जाएगा। तो देखो अब अगर इसको रन कराते हैं, ये 1 to 10 प्रिंट करेगा, प्रिंट किया 1 to 10। अगर कोई कहता 10 to 1 प्रिंट करो, तब चलो उल्टा लूप कैसे चलाएंगे, टेन टू वन कराना है तो हम लोग स्टार्टिंग कहां से करेंगे 10 तक, दूसरा क्या करना होगा, जो हम एक एक करके बढ़ रहे हैं, यहां पे एक एक करके घटना पड़ेगा, 10 9 करना है ना, एक एक करके घटना होगा, लेकिन यहां कंडीशन भी चेक होगा कि ये ठीक है 10 से घटते घटते कहां तक आएगा, तो यहां लेस देन इक्वल टू 1 नहीं होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, मतलब आई तब तक चलेगा जब तक कि आई का वैल्यू जो है एक या एक से ज्यादा है, एक से कम होगा 0 हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। तो देखो यहां क्या होगा, यहां 10 हुआ, 10 ग्रेटर देन 1 है, हाँ है 10 1 से ग्रेटर है, तो यहां प्रिंट किया किसको 10 को, यहां के क्या हो जाएगा 10 में से 1 माइनस करो तो 9, तो आई का वैल्यू 9 हो गया, 9 ग्रेटर देन 1 है, यहां क्या करेगा 9 को प्रिंट करेगा, फिर आके यहां क्या हो जाएगा 8, 8 ग्रेटर देन 1 है,
यहाँ किसको प्रिंट करेगा 8 को, और यहाँ क्या हो जाएगा 7, 7 ग्रेटर देन 1 है, 7 को प्रिंट करके यहाँ क्या हो जाएगा 6, 6 ग्रेटर देन 1 है तो 6 को प्रिंट करके यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, 5 ग्रेटर देन 1 है तो 5 को प्रिंट करके यहाँ क्या हो जाएगा 4, 4 ग्रेटर देन 1 है तो 4 को प्रिंट करके यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, 3 ग्रेटर देन 1 है, 3 को प्रिंट करके क्या हो जाएगा 2, 2 ग्रेटर देन 1 है, हाँ है, तो 2 को प्रिंट करके यहाँ क्या हो जाएगा 1। अब 1 ग्रेटर देन 1 है नहीं, इक्वल्स टू 1 है नहीं, तब कंडीशन क्या हो जाएगा, सॉरी इक्वल्स टू 1 तो है, तो 1 को प्रिंट करके क्या हो जाएगा 0, 0 ग्रेटर देन 1 है नहीं, इक्वल्स टू 1 है नहीं, तो लूप क्या हो जाएगा 5 मिनट। तो ये जब तक चलेगा जब तक उसको कंडीशन ट्रू मिलेगा, वाइल का मतलब ये देखो, वापस से इसको रन कराते हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 आया। अब इसमें बहुत तरह का और भी प्रोग्राम बन सकता है, जैसे कोई कहता है कि तुम एक प्रोग्राम बनाइए जिसमें आपको क्या करना है, एक नंबर इनपुट लेना प्रॉम्प्ट से और उसका पहाड़ा मतलब समझ टेबल, उसका टेबल प्रिंट हो जाए। अगर हम 2 दे तो 2 4 6 8 प्रिंट हो जाए, 3 दे तो 3 6 9 12 15 ऐसा करके प्रिंट हो जाए, 8 दे तो 8 16 24 ऐसा करके प्रिंट हो जाए। तो देखो कोई भी टेबल जो होता है उसका लॉजिक पहले समझो क्या है, उसका लॉजिक देखते हैं क्या होता है। अगर मान लो तुम 2 का टेबल देखो तो क्या होता है 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, फिर 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, फिर 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, ऐसे करते करते कहां तक जाता है 2 इंटू 10 तक जाता है। अब अगर मान लो 2 का टेबल निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 2 है, इधर 1 2 3 4 करके 10 तक जा रहा है। अगर हम 5 का टेबल निकालेंगे तो यहाँ तो 5 सेम रहेगा और यहाँ पे क्या होगा वो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो 1 2 3 4 हो रहा है। तो इसी लॉजिक का यूज करेंगे। पहले देखो हम लोग काम क्या है, पहले तो एक नंबर चाहिए आपको, तो पहले एक नंबर लेना है। अब ये देखो ये कमेंट हटा देना है क्योंकि कमेंट तो सिर्फ हम लोग अपने समझने के लिए या बाद में रेफरेंस के लिए ऐड करते हैं, तो उसको भी उसका कोई काम नहीं, उसको बिना लिखे भी काम चल जाएगा। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, एक नंबर लेना है, लेट नम इक्वल टू, क्योंकि नंबर लेना है इसलिए क्या करेंगे पार साइन टी, और यहां क्या करेंगे प्रॉम्प्ट इंटर अ नंबर। नंबर जब आ गया तो एक लूप चलाना होगा जो 1 से लेकर 10 तक चलेगा, क्योंकि वहां पे क्या है कि एक ऐसा नंबर हमको मिलना चाहिए जो कभी 1 है कभी 2 है कभी 3 है, करते करते कहां तक जाएगा 10 तक। तो आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, और आई इक्वल टू आई प्लस 1। अच्छा आई इक्वल टू आई प्लस 1 के जगह पे एक शॉर्टकट भी होता है, अगर आई प्लस प्लस ये 1 से बढ़ा देता है, और घटाने के लिए आई माइनस माइनस, वो ऑपरेटर शायद हम नहीं बताए हैं, क्या आप नहीं बताया ना, अच्छा ठीक है हम बता देंगे। एक आई प्लस प्लस या कोई भी वेरिएबल प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस उसके वैल्यू में एक बढ़ा देता है और माइनस माइनस एक घटा देता है, तो ये शॉर्टकट लूप वगैरह में यूज करते हैं हम लोग। आई प्लस प्लस कर दिया। अब यहां पे देखो तुमको क्या करना है कि जो नम है मल्टीप्लाई बाई आई को प्रिंट करना है, नम को आई से मल्टीप्लाई करो प्रिंट करो। तो देखो नम का वैल्यू सपोज 5 है, आई का वैल्यू कितना 1, 1 लेस देन 10 है। तो अगर नम का वैल्यू 5 है तो 5 इंटू 1 5 प्रिंट होगा, तो 5 इंटू क्या होगा 5 प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, नम का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ आई का वैल्यू चेंज हो रहा है। आई का वैल्यू 2 हो गया तो क्या हो गया, आई का वैल्यू 2 हो गया, ऊपर क्या 2 लेस देन 10 है, हाँ है, तो नम इंटू आई, तो नम का तो वैल्यू 5 ही है, आई इंटू 2 हो जाएगा, तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10, फिर आई का वैल्यू क्या हो गया 3, 3 लेस देन 10 है, हाँ है, तो 5 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा 15 प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे करते करते कहां तक जाएगा 5 इंटू 10 तक। देखते रन करा के ये हमसे नंबर लेके उसका टेबल दे रहा है कि नहीं। हम लोग दिए 8, दिख रहा है, जूम करते हैं, दोबारा रन कराओ 4 या 3 दे रहा है ना। चलो एक बार इसका ड्राई रन करके दिखा देते हैं। ये काम कैसे कर रहा है, देखो कोई भी चीज को ड्राई रन करने का मतलब क्या है कि उसका पेपर पे या कहीं पे भी आउटपुट निकालना। अब यहाँ देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, नम नाम का एक वेरिएबल बन रहा है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नम नाम से एक वेरिएबल बना लिए।
और उसमें तुम एक नंबर मांग रहे हो, सपोज तुम दिए 3, यहाँ पे प्रॉम्प्ट में क्या दिया 3, तो 3 जाके कहाँ स्टोर हो जाएगा नम में। फिर एक आई बना, आई में हम लोग क्या डाले 1। अब यहाँ कंडीशन चेक हो रहा है, कंडीशन क्या चेक हो रहा है कि आई लेस देन इक्वल्स टू 10। तो अगर आई का वैल्यू भी क्या 1, तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, हाँ है। यहाँ पे क्या मिला ट्रू, ट्रू मिलेगा तो अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो क्या प्रिंट होगा नम इंटू आई, तो नम का वैल्यू क्या 3 और आई का वैल्यू क्या है 1, 3 इंटू 1 क्या प्रिंट हो जाएगा आउटपुट 3 प्रिंट हुआ। लाइन ब्रेक हो गया नीचे, और आई उसके बाद क्या हो रहा है आई प्लस प्लस, तो आई का वैल्यू में एक जुड़ जाएगा, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो गया। फिर यहां से ऊपर जाएगा, आई लेस देन 10 है, हाँ है। फिर से कंडीशन क्या मिला ट्रू, अंदर आएगा नम इंटू आई, तो नम का करंट वैल्यू कितना 3 और आई का करंट वैल्यू कितना है 2, 3 इंटू 2 कितना प्रिंट हो जाएगा 6। फिर आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू कितना हो गया 3, ऊपर गया 3 लेस देन 10 है, हाँ है बिल्कुल है। अंदर आएगा नम इंटू आई, तो 3 इंटू 3 कितना प्रिंट हो गया 9। फिर आई प्लस प्लस, तो आई का वैल्यू कितना हो गया 4, ऊपर गया 4 लेस देन 10 है, हाँ है। अंदर आएगा नम इंटू आई, तो 3 इंटू 4 कितना प्रिंट हो जाएगा 12। फिर आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू कितना हो गया 5, ऊपर गया 5 लेस देन 10 है, हाँ है। अंदर आएगा नम इंटू आई, तो नम 3 इंटू 5 कितना प्रिंट हो जाएगा 15। फिर आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू कितना हो गया 6, ऊपर गया 6 लेस देन 10 है, हाँ है। अंदर आएगा नम इंटू आई, 3 इंटू 6 कितना प्रिंट होगा 18। फिर आई प्लस प्लस कितना हो गया 7, ऊपर गया 7 लेस देन 10 है। अंदर आएगा नम इंटू आई, 3 इंटू 7 कितना हो गया 21। फिर आई प्लस प्लस, तो कितना हो गया 8। फिर ऊपर गया 8 लेस देन 10 है, हाँ है। अंदर आएगा नम इंटू आई, 8 इंटू 3 कितना हो गया 24। फिर आई प्लस प्लस कितना हो गया 9, ऊपर गया 9 लेस देन 10 है, हाँ है। अंदर आएगा नम इंटू आई, 3 इंटू 9 कितना हो गया 27। फिर आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू कितना हो गया 10, 10 लेस देन 10 है नहीं बट इक्वल टू 10 तो है, फिर ट्रू मिला, ठीक है। ऊपर गया ट्रू मिला तो अंदर आएगा नम इंटू आई, तो 3 इंटू 10 कितना हो गया 30। फिर आई प्लस प्लस कितना हो गया 11, ऊपर गया 11 लेस देन 10 है नहीं, इक्वल टू 10 है नहीं, कंडीशन क्या हो गया फॉल्स, फॉल्स होगा तो यहीं से कहाँ गया बाहर, लेकिन उसके पहले देखो पूरा 3 का टेबल प्रिंट हो गया मेरा। इसी तरह से लूप हमारा चलेगा। और वाइल लूप में हम लोग बहुत सारा प्रोग्राम बना सकते हैं, लेकिन जो लॉजिकल प्रोग्राम है वो सब हम लोग जब सीसर पढ़ेंगे तो बहुत सारा लॉजिकल प्रोग्राम दिखाएंगे। फिलहाल लूप के लिए एक आपको एडिशनल वेरिएबल लेना पड़ता है, उसी को इनिशियलाइज करना पड़ता है, उसी को कंडीशन चेक करना पड़ता है और उसी के हिसाब से अपडेट करना पड़ता है। बाकी क्या काम करना वो डिपेंड करता है। वाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं क्योंकि पहले कंडीशन चेक करता है बाद में बॉडी एग्जीक्यूट करता है। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं पहले ही कंडीशन फॉल्स कर देते हैं, यहाँ 11 कर दिए, अभी आके चेक करेगा 11 लेस देन 10 है नहीं, इक्वल टू 10 है तो ये बाहर चला जाएगा, ये लूप एक बार भी रन नहीं करेगा, क्योंकि अगर तुम्हारे पास टिकट नहीं है तो सीधे वहीं से बाहर कर देगा, प्लेटफॉर्म में घुसने नहीं देगा, ठीक है। तो ये इसीलिए इसको एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। तो ये हमारा वाइल लूप हो गया। तो हम लोग देखें कि लूप क्या है, लूप कितने तरह का होता है और वाइल लूप कैसे काम करता है या क्या होता है। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग क्या देखेंगे डू वाइल लूप, क्या देखेंगे डू वाइल लूप। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।